नमस्तोभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं हल्दी की। हल्दी जिसको संस्कृत में हरिद्रा कहते हैं, यह 3 प्रकार की है। साधारण हल्दी, कच्ची हल्दी और पकी हुई, अंबिया हल्दी और दारू हल्दी। तो आज हम बात करेंगे हल्दी की जो आप घर में प्रयोग करते हैं। रंजती इति हरिद्रा, जो रंजन का काम करती है, रंगने का काम करती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा आयुर्वेद में जो गुण है वो विषाणु गण है, जो एंटीबायोटिक का काम करती है और शरीर के अंदर एंटीबायोटिक प्रभाव देकर के आपकी किडनी या लीवर को डैमेज नहीं करती। इसलिए हरिद्रा को सबसे सेफ और सुरक्षित समझा जाता है। अगर चोट लग जाती है, गुम चोट जिसको बोलते हैं, वहाँ आप आटे के हलवे में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसका प्रयोग करें तो जो चोट कटा नहीं है लेकिन वहाँ काला निशान या सूजन आ गई है, वहाँ बहुत अच्छा काम करता है। अगर इसी हल्दी को 1 चुटकी दूध के अंदर डाल करके पी लेते हैं तो यही हल्दी आपके सूजन और दर्द को दूर करती है। हल्दी जो है वो विषाणु घन है, कुंडू घन है, शरीर में रक्त दोष को दूर करती है। अगर आपको रक्त दोष है और वहाँ आपको हल्दी का प्रयोग करना है यानी खाज खुजली है, तो वहाँ सुबह सुबह 7 शीशम के पत्ते के साथ थोड़ी सी हल्दी भी खा लीजिए, खाली पेट चबा लीजिए। तो यह आपके शरीर के अंदर जो एलर्जी की बीमारी है उसको दूर करती है। छोटे छोटे बच्चों में अक्सर फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, चिपचिपी लेसदार सी होती है। और आजकल बड़े आदमियों में भी मवाद से भरी हुई फुंसियाँ हो जाती हैं। वहाँ इस हल्दी को 7 शीशम के पत्ते और उसके साथ 1/4 ग्राम यानी आधा ग्राम से 1/4 हल्दी का प्रयोग करें तो वह ठीक हो जाता। दिन में 3 बार प्रयोग करें। बहुत से लोग सुबह सुबह खाली पेट हल्दी का प्रयोग करते हैं। अगर आप रोगी हैं तो करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दूध में कफ के प्रभाव को खत्म करने के लिए हल्दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप कफज प्रकृति के व्यक्ति हैं, मोटे व्यक्ति हैं, आपको आलस्य ज्यादा रहता है, चलने में थकावट पैदा होती है, आपकी जीभ सफेद है, तो हम कहते हैं कफज रोगी है। तो वहां कफज रोगी को दूध के अंदर हल्दी डाल करके प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप पित्तज रोगी हैं, पित्त के रोगी हैं, तो मीठे पानी में अदरक डाल करके या उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसका प्रयोग करना चाहिए। पतले व्यक्ति को, जो दुबले पतले मांस नहीं बन रहा, वो भी दोपहर के समय में पानी में हल्का मीठा डाल करके उसमें हल्दी डाल लीजिए और उससे मीठे पानी का प्रयोग कीजिए। अगर वायु अधिक है आपके अंदर और फिर आपको हल्दी का प्रयोग करना है तो रात को हलवा बना करके खा जाइए। वायु का मतलब जोड़ों में दर्द है या सिर में चक्कर आता है या आंखों से पानी अधिक निकलता है, तो आप हल्दी का हलवा, यानी बहुत ज्यादा नहीं डालना, आधा ग्राम के लगभग एक आदमी के अंदर खुराक के अंदर जाना चाहिए। उससे ज्यादा हमें हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अधिकता भी बीमारी पैदा करती है और हीन जो कमजोरी है वो भी आपके अंदर बीमारी पैदा करती है। इसलिए आयुर्वेद कहता है समय पर प्रयोग कीजिए। हित भुक, मित भुक, रित भुक। अगर हितकारी खाइए, थोड़ा खाइए और ऋतु अनुसार खाइए। अगर आप जेठ के महीने में यानी भयंकर गर्मी हो तब आपको हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर्दियों में आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि कफ ज्यादा होता है, ठंड ज्यादा होती है, वहां हल्दी काम करती है। लेकिन गर्मियों में अगर आप हल्दी का प्रयोग करते हैं तो कफत प्रकृति का व्यक्ति दूध के साथ प्रयोग कर सकता है थोड़ी सी मात्रा में, और पित्त प्रकृति, और अगर आपकी वातज प्रकृति है तो वहां इस हलवे को सौंठ, काली मिर्च, पीपल, इनको बराबर मात्रा में मिला लीजिए और इनके सौंठ के बराबर ही इसमें आप सेंधा नमक और हल्दी डाल करके आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। खांसी है तो आप इसके 1 चुटकी भर चाटते रहिए, आपकी सूखी खांसी दूर हो जाएगी। दम उखड़ गया है या दमा हो गया है, वहां भी 1 चुटकी चाट लीजिए।
छोटे छोटे बच्चों को जहाँ नज़ला बिगड़ जाता है या नमूनिया बिगड़ जाता है, फेफड़े में कफ ज़्यादा हो गया है, नोबलाइजर लेने की आवश्यकता होती है, तो दिन में 5-6 बार एक एक चुटकी जो है यही हल्दी का पाउडर जो मैंने बताया है तिरकुटी और सेंधा नमक के साथ है, उसमें ये हल्दी मिला करके उसको चटाइए, तो बच्चों का जो फेफड़े में लंग्स के अंदर कफ है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह आपके फेफड़े से कफ को निकालेगा और नया कफ बनना बंद कर देगा। और आप जो दवाइयाँ लेते हैं वो आपके कफ को सुखा देता है। फेफड़ों के अंदर सूख जाने से आप दमे के रोगी बन जाते हैं, अस्थमा के रोगी बन जाते हैं। और रोजाना हल्दी का प्रयोग आपको सब्जी या दाल में डालना चाहिए, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि लोग सब्जी या दाल बनाते हैं तो पहले उसमें घी डाल लेते हैं, फिर उसमें नमक मसाला और हल्दी छोड़ देते हैं, वो हल्दी भुन जाती है। हल्दी भुनने के पश्चात आपको फायदा नहीं करेगी, आपको वैसे ही बगैर घी में भुने हल्दी को दाल सब्जी में डाल करके पानी छोड़ देना चाहिए, उसके बाद उसमें छौंक लगाना चाहिए। जब आप हल्दी को तेल या घी में भून देते हैं तो यह हल्दी आपके रोगों का कारक बन जाती है, रोग बनाने वाली बन जाती है। यही हल्दी आपको गठिया रोग पैदा करेगी और अधिक ये हल्दी भुनने के पश्चात आपके अंदर कैंसर रोग भी पैदा करती है। इसलिए हल्दी को कभी भी भून करके नहीं खाना, पानी में उबाल करके लीजिए, सब्जी में उबाल करके लीजिए, ठंडे पानी से लीजिए। ये अच्छा पानी और घी का जहाँ मिश्रण है, जैसे हलवे के रूप में आप हल्दी डाल करके प्रयोग कर सकते हैं। कभी भी दूध में हल्दी को उबालना नहीं चाहिए, उबालने के पश्चात वो बेहद गर्म हो जाती है, इसलिए दूध तैयार होगा उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। इस तरह से आप हल्दी का प्रयोग करेंगे तो हल्दी कभी नुकसान नहीं करेगी। मैं आपको समय समय पर इस तरह की वीडियो बताता रहूँगा कि आपको क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ वो शास्त्रोक्त है, महर्षि चरक ने जो कहा उनके अनुसार हम बात करते हैं। आपको किसी भी रोग के बारे में जानना है तो मेरे YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर जाकर के कमेंट्स कीजिए। मैं हर बुधवार को आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा, आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा। हम चाहते हैं कि आप ठीक रहें, हम चाहते हैं आप अंग्रेजी दवाओं से बचें, हम चाहते हैं कि आर्य राष्ट्र स्वस्थ रहे। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा है दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।